नमस्ते बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं। आज हम इसमें पाठ 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान पढ़ने वाले हैं और इस पाठ के अंतर्गत आज हम उत्तक क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तक। उत्तक इसे अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या होती है, यानी उत्तक क्या है। तो आइए देखते हैं। शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए, विशिष्ट कार्य समझ रहे हैं ना, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एकत्रित एक जैसे अर्थात समान रचना वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, विशिष्ट कार्य, एक जैसे और कोशिकाओं के समूह, इन्हें हम उत्तक कहते हैं। तो जब विशिष्ट और समान प्रकार की कोशिकाओं को हम एकत्र करते हैं या व्यवस्थित किया जाता है तो उससे उत्तक का निर्माण होता है और ये उत्तक किसी विशिष्ट कार्य को करता है। बच्चों, आप सबको मालूम है कि जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वो प्राणी हो या वनस्पति, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं और ये कोशिका जो होती है वो सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो आइए देखते हैं। ये कोशिका है, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ये बनाती हैं उत्तक। यानी उत्तक का निर्माण किससे हुआ? कोशिकाओं के समूह से हुआ। यहाँ पे जब कई कोशिकाएं मिलती हैं, लाखों कोशिकाएं हो सकती हैं, हजारों कोशिकाएं हो सकती हैं, तो ये मिलकर के उत्तक बनाती हैं और ये उत्तक मिलकर के आपस में बनाते हैं अंग। अब जैसे कि आप देखिए, हमारे हाथ में, हमारे हाथ की जो ये त्वचा है, यहाँ पर ये कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिकाओं का समूह यहाँ पर मिलकर के यहाँ पे उत्तक बना रहा है। लेकिन ये हथेली की, यहाँ की त्वचा अलग है, तो यहाँ की कोशिकाएं अलग हैं, इसलिए यहाँ पर जो उत्तक बनता है वो अलग उत्तक होगा। इसी प्रकार से हमारा नाखून, यहाँ के उत्तक अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो उत्तक है अंग बनाते हैं और अंग मिल करके अंग संस्थान बनाते हैं और कई अंग संस्थान मिल करके बनाते हैं सजीव का शरीर। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आई बच्चों कि उत्तक का निर्माण कैसे होता है, उत्तक कैसे बनते हैं। उत्तक कोशिकाओं के समूह से बनते हैं जो एक जैसी रचना वाले होते हैं और ये किसी विशेष कार्य को ही करते हैं। अब ये सजीव दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप लोग ने पढ़ा भी होगा पहले। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस सजीवों में केवल एक ही कोशिका होती है। जैसे इसका उदाहरण आपको एक मालूम भी है, हाँ बिल्कुल सही, अमीबा। अब ये जो अमीबा है, इसके अलावा पैरामीशियम है, बैक्टीरिया हैं, इन सब, ये सभी एक कोश के सजीव हैं। तो इसमें केवल एक कोशिका होती है। अब एक कोशिका होने के कारण इसके जितने भी कार्य होंगे, जैसे कि इसमें प्रचलन हो रहा है, पाचन होता है, श्वसन होता है, तो इसमें ये सारे कार्य केवल एक ही कोशिका के द्वारा होते हैं। एक ही कोशिका प्रचलन करती है, एक ही कोशिका पाचन कार्य करती है, एक ही कोशिका श्वसन कार्य करती है। लेकिन बहुकोशिकीय सजीव में क्या होता है, प्रचलन का कार्य क्या एक कोशिका करती है? प्रचलन का कार्य मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो ये कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण कर देती है। इसी प्रकार से पाचन की क्रिया में आहार नली होती है, मुंह की लार होती है, आमाशय है, अग्नाशय है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी कोशिकाएं, तो सब मिल करके उत्तक बनाती हैं। श्वसन में, श्वसन की प्रक्रिया के लिए भी नाक होता है, फेफड़े होते हैं, श्वसन नली होती है,
तो वहाँ पर भी कई कोशिकाएं होती हैं और वो कोशिकाएं समूह में मिल करके उत्तक का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि एक कोशिका में एक ही कोशिका सारे कार्य करती है, लेकिन बहुकोशिकीय में विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है जो उत्तक का निर्माण करती हैं। ये समूह में मिलती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं और अलग अलग कार्यों को पूरा करती हैं। ऐसा नहीं कि जो कोशिका प्रचलन कार्य कर रही है, यानी जो उत्तक प्रचलन का कार्य कर रहा है वही उत्तक पाचन का भी कार्य करेगा, वही उत्तक, ऐसी बात नहीं है। सबके उत्तक अलग अलग होते हैं। अब ये उत्तक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक क्या होता है? सरल उत्तक जो होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि प्राणियों के अभिस्तर उत्तक, ये जो अभिस्तर उत्तक जैसे त्वचा है, मुंह के अंदर की त्वचा है, रक्त वाहिनियों का स्तर, फेफड़े के वायुकोश का स्तर, ये सभी सरल उत्तक प्रकार के उदाहरण हैं। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से मजबूती से सटी होती हैं। इसी प्रकार से वनस्पतियों में मूल उत्तक भी इसका उदाहरण है। अभी मूल उत्तक क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है? ये मूल उत्तक जो है वो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी भागों में पाया जाता है। दूसरा है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में एक से अधिक कोशिकाएं का समूह होता है। ये जो हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि प्राणियों में रक्त वाहिनी, जिनसे रक्त का संवहन होता है, और वनस्पतियों में जल वाहिनियाँ और रस वाहिनियाँ। जल वाहिनियाँ जल का और रस वाहिनियाँ भोजन का संवहन करती हैं। तो इनमें जो उत्तक होते हैं वो जटिल उत्तक होते हैं।